जो बहुजन लोगों के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जो संविधान के रक्षक है, जो संविधान के बचाने के लिए जो काम करते हैं और जो बहुजनों का आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं, हर जगह आवाज़ उठाते हैं। तो हम उनके घर पे जो अभी बॉम्ब रखने की जो अफवाहें चल रही थी, बॉम्ब स्क्वाड भी उनके घर पे गया था, सब चल रहा था। उसके बाद में ट्राइडेंट होटल के बाहर भी दो लोग उनके पीछे खड़े थे, डालू क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, सब चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये देश का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का ये है। आवाड़ साहब बहुजन के नेता, अगर उनके कुछ होता है तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले रोड पे उतरेंगे, पूरे देश का माहौल खराब होगा। इसीलिए उसके बाद में तीसरा नंबर आवाड़ साहब का ऐसा पुली मारा था, तो उसके बाद में हम लोग ने आके आवाड़ साहब का मर्डर ऐसा पुली मारा था उधर, तो वो आरोपी मिले नहीं। आवाड़ साहब एक सेंसिटिव नेता है, वो गरीबों के काम आता है। और ऐसा है कि अभी इलेक्शन का माहौल चला है, माहौल में आवाड़ साहब के ऊपर पूना में अटैक हुआ था, वो सातारे में अटैक हुआ था। और अभी अगर 3 दिन पहला कहते हैं कि बम रखा गया है, उससे पहले कहा जाता है कि 2 आदमी शूटर आए ले, वो बोलते डालू क्या। मतलब मेरे को ये गवर्नमेंट को कहना है कि अभी आपके आवाड़ साहब को क्या खत्म करने के बाद एक्शन लेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। 3 दिनों पहले मुंब्रा कलवा के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने ट्विटर पर ये जानकारी दी थी कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उस समय 2 अज्ञात व्यक्ति उन पर हमला करने के इरादे से वहां मौजूद थे, लेकिन किसी कारणवश वो अपने इरादों में कामयाब न हो सके। इसके बाद इन्हें फोन पर यह धमकी दी गई कि उनके आवास पर बम रखा गया है। बम स्क्वाड की जांच में ये बात भी अफवाह साबित हुई, जिसके बाद विधायक आव्हाड के समर्थकों ने राज्य की पुलिस से उनके लिए Y+ सिक्योरिटी की मांग की है। मुंब्रा कौसा की भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव संगठना के डेलीगेशन ने ठाणे पुलिस कमिश्नर श्री आशुतोष डुम्बरे से सोमवार 5 फरवरी को पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। इस विषय में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण पवार और बापू मकरे ने कहा कि विधायक जितेंद्र आव्हाड सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के बहुजनों व अल्पसंख्यकों की आवाज हैं। उन्हें अगर जरा सा भी धक्का पहुंचता है तो देश भर का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए राज्य की पुलिस से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विधायक आव्हाड के खिलाफ साजिश रचने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और विधायक आव्हाड को Y+ सिक्योरिटी दी जाए। जब उनसे पूछा गया कि विधायक आव्हाड के विरोधियों द्वारा इस प्रकरण को पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है, तो उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया। प्रवीण भाई, आज यहाँ पे विधायक जितेंद्र आवाड़ के समर्थक थाने पुलिस आयुक्त कार्यालय पर आए हुए हैं, और जिस तरह से वीडियो उन्होंने जारी किया था विधायक जितेंद्र आवाड़ ने कि उनकी जान को खतरा है और कुछ लोग साजिश कर रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की। आप लोग यहाँ पर आए थे, किस लिए आए आप? हम लोग यहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की ओर से मुंब्रा कौसा की टीम पूरी हमारी यहाँ पे आई हुई है। जो बहुजन लोगों के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जो संविधान के रक्षक है, जो संविधान के बचाने के लिए जो काम करते हैं और जो बहुजनों का आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं, हर जगह आवाज़ उठाते हैं। तो हम उनके घर पे जो अभी बॉम्ब रखने की जो अफवाहें चल रही थी, बॉम्ब स्क्वाड भी उनके घर पे गया था, सब चल रहा था। उसके बाद में ट्राइडेंट होटल के बाहर भी 2 लोग उनके पीछे खड़े थे, डालू क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, सब चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये देश का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का ये है। आवाड़ साहब बहुजन के नेता, अगर उनके कुछ होता है तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले रोड पे उतरेंगे, पूरे देश का माहौल खराब होगा। इसीलिए हमने आज थाने शहर के सीपी साहब को, कमिश्नर साहब को हम लोग मिले हैं यहाँ पे, अभी उनको लेटर दिया है, निवेदन दिया है पूरे मुंब्रा के दलित समाज की ओर से, और कहा है कि आवाड़ साहब को Y+ की सुरक्षा दी जाए और उनके अगर कुछ होता है उनको, तो हम लोग पूरे रास्ते पे उतरेंगे, ये हमने उनको अभी लिखित में कहा है। लेकिन प्रवीण भाई, जब तो वीडियो बाहर आया है तब से कुछ बातें चल रही है कि अगर उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई और तभी कुछ क्यों नहीं कहा। उनका कहना है वहाँ पे और भी समर्थक मौजूद थे, अगर वो इस तरह की बात सुनते हैं, उनका PA अगर सुन लेता तो उन लोगों की बोटी हो जाती। इसको लेकर क्या कहें? वहाँ पे सबको पता चला, पुलिस ने खुद उनका पीछा किया। एक जन 19वें फ्लोर पे कुछ गया, बाकी 2 जन कोई आगे गए, ऐसा सब सुनने में आ रहा है। तो कंप्लेंट की गई है और जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक आरोपी मिले नहीं। हमारा कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ के इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, ये सब पता किया जाए।
तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सब माहौल चल रहा है, मराठा रिजर्वेशन को लेकर मांग चल रही है और एक तरह से मतलब बैकफुट पर है सरकार, वादे भी कर दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि उस चीज से हटाने के लिए चीजें की जा रही है, इस तरह की बात हो सकती है? अभी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ही गिने चुने 2-3 लोग हैं जिनमें से आवाड़ साहब पहले नंबर पे आते हैं, जो सरकार के विरोध में खुल के बोलते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का डर नहीं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कुछ नहीं। सरकार ने उनको हर अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की, तो वो फंस नहीं रहे, किसी घोटाले में उनका नाम भी नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने किया, तो उनसे जान के मारने की अभी ये कोशिश चल रही है। ये निवेदन हमने सीपी साहब को दिया, आयुक्त साहब को। पुलिस आयुक्त साहब ने कहा है कि मैं यहाँ पे इस पे रिपोर्ट बना के आगे सरकार की तरफ भेजूंगा और जल्द से जल्द उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द? हाँ। मतलब अभी कुछ फौरी तौर पे फैसला नहीं लिया होगा? उन्होंने बोला है कि आपने जो शिष्टमंडल ने आके लेटर दिया है उसके ऊपर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा पूरा, और मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर आगे सरकार को सपोर्ट कर दूंगा। बाबू मकरे हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक से? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह की तरफ से यहाँ पर आपने लेटर सबमिट किया है थाने पुलिस आयुक्त के सामने, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा है कि आवाड़ साहब जो इससे पहले भी आपने देखा रहेगा कि आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि दाभोलकर और पानसारे ये दो आदमी का मर्डर हुआ पुणे में, उसके बाद में तीसरा नंबर आवाड़ साहब का ऐसा पुली मारा था, तो उसके बाद में हम लोग ने आके आवाड़ साहब का मर्डर ऐसा पुली मारा था उधर, तो वो आरोपी मिले नहीं। आवाड़ साहब एक सेंसिटिव नेता है, वो गरीबों के काम आता है, और ऐसा है कि अभी इलेक्शन का माहौल चला है, माहौल में आवाड़ साहब के ऊपर पुणे में अटैक हुआ था, तो वो सातारे में अटैक हुआ था, और अभी अगर 3 दिन पहला कहते हैं कि बम रखा गया है, उससे पहले कहा जाता है कि 2 आदमी शूटर आए ले, वो बोलते डालू क्या। मतलब मेरे को ये गवर्नमेंट को कहना है कि अभी आपके आवाड़ साहब को क्या खत्म करने के बाद एक्शन लेंगे? यहाँ पे इंसाफ चाहिए, तो आवाड़ साहब को हमने Z+ वायु हमने जो डिमांड की है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में आवाड़ साहब को दलित मुस्लिम सभी समाज मानता है। आवाड़ साहब सेंसिटिव नेता है, उनको ताबड़तोड़ अगर पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाया नहीं गया Z+ या वायु, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसका परिणाम गवर्नमेंट को भोगना पड़ेगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग अभी सीपी साहब ने हमको कहा है कि इसके ऊपर रिपोर्ट बना के मैं जो भी है इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मगर आवाड़ साहब को अगर इससे पहला भी पुणे में मारा गया, इससे पहला सातारा में मारा गया, कोई ऐसा लिखा नहीं किसी के माथे पे, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो अचानक अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें ताबड़तोड़ आवाड़ साहब को Z+ सिक्योरिटी, वायु सिक्योरिटी, इनमें से फटाफट कौन सा तो देना चाहिए। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रवादी के भी कुछ हमारे भाई आए, हमारी डिमांड है कि इससे 2 बार ऐसा पहला हादसा हुआ है, इससे पहला 2 बार ऐसा आवाड़ साहब पे अटैक हुआ है, क्या तीसरा अटैक का तुम रास्ता देख रहे हैं क्या? इसलिए जल्दी से जल्दी आवाड़ साहब को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, बस हमारी ये डिमांड है।